हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से सम नंबर 17 एंड 18। तो यहाँ पर सम नंबर 17 की स्टेटमेंट है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और उसके बाहर ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। तो ये डिसाइड किया गया कि हर एक क्लास के स्टूडेंट उतने ही ट्रीज़ को लगाएंगे जितने नंबर की वो क्लास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के सभी स्टूडेंट मिलकर केवल एक ट्री लगाएंगे, और इसी तरह से सेकंड क्लास के सभी स्टूडेंट मिलकर 2 ट्रीज़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के सभी स्टूडेंट्स मिलकर 3 ट्रीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर ये दिया भी क्या है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज़ एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स को ये काम करना है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो वहाँ पर उस स्कूल के अंदर सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन हैं। हमें ये बताना है कि हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कि उन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज़ लगाए गए हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज़ इन एन AP। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर फर्स्ट क्लास के सभी स्टूडेंट मिलकर 1 ट्री लगाते हैं, सेकंड क्लास के सभी स्टूडेंट्स मिलकर 2 ट्रीज़ लगाते हैं, थर्ड क्लास के सभी स्टूडेंट्स मिलकर 3 ट्रीज़ लगाते हैं, और इसी तरह से 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स मिलकर 12 ट्रीज़ लगाते हैं, तो ये सीरीज़ एक AP बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, और जो इनका कॉमन डिफरेंस है, तो 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। हमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ को, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN का, दैट इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। और यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे 1, D की वैल्यू पुट करेंगे ऑल्सो 1, और n की वैल्यू हम पुट करेंगे 12, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 12 क्लास ने ये काम किया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने n को पुट किया है 12, a और d की वैल्यू को पुट किया गया है 1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से 12 को डिवाइड किया जा सकता है 6 पर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 2, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, और 11 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 11। इसके बाद 2 + 11 यानी कि 13, और 13 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 78। तो इस तरह से वहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सेक्शन मिलकर 78 ट्रीज़ लगा सकते हैं। लेकिन हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि हर एक क्लास के टोटल 3 सेक्शन हैं। आप देख सकते हो कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ को फाइंड करने के लिए हमें 78 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ द क्लासेस इक्वल्स टू 78। नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ द क्लासेस इक्वल्स टू 3 इंटू 78, दैट इज़ 234। यानी कि उस स्कूल के क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी सेक्शन मिलकर टोटल 234 ट्रीज़ प्लांट करेंगे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद सम नंबर 18। तो सम नंबर 18 की स्टेटमेंट है, A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm and up to so on, as shown in figure 5.4. और हमें यहाँ पर ये बताना है कि what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। और यहाँ पर हमें कहा गया है take pi equals to 22/7। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं A एंड B।
और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट ए को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और जो इसकी रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट बी को यानी कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और इस सेकंड वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 1.0 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर से अगेन पॉइंट ए को सेंटर लेट किया गया और फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है ये वाला, और इस वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। देन अगेन पॉइंट बी को सेंटर माना गया और फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और इस वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 2.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह से टोटल 13 सेमी सर्कल ड्रॉ करके एक स्पाइरल बनाया गया है। आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हो, और हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें इस स्पाइरल की टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का यूज़ किया गया है, और इनकी जो रेडियस है वो फर्स्ट वाले की है 0.5, सेकंड 1.0, थर्ड 1.5, फोर्थ 2.0, और इसी तरह से जो रेडियस है उसको इंक्रीज़ किया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें इस पूरे स्पाइरल की लेंथ को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम इन सभी सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करके उनको ऐड कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं एक कंप्लीट सर्कल की और हमें इसकी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो सर्कल की बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन हमें यहाँ पर दिए गए हैं सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए यानी कि इसकी बाउंड्री की लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr। अगर आप 2πr को 2 से डिवाइड करते हो यानी कि इसका हाफ करते हो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा πr। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 13 सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करके ऐड करना है, और सभी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr। तो ये जो r है यानी कि जो रेडियस है वो हर एक सेमी सर्कल के लिए डिफरेंट दी गई है। जैसे कि फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस है अगर हम उसको r1 से डिनोट करते हैं तो वो है 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस होगी अगर उसको r2 से हम डिनोट करते हैं तो उसकी वैल्यू है 1.0 सेंटीमीटर। थर्ड वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इन सभी के रेडियाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। और इस तरह से ये हमें ऐड करते हुए यानी कि सबसे पहले πr1, देन πr2, देन πr3, और ये हमें ऐड करना है अप टू πr13 तक। तो इन सभी का टोटल हमें फाइंड करना है और वही इस पूरे स्पाइरल की टोटल लेंथ हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेमी सर्कल या फिर सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, आप यहाँ पर पेरीमीटर भी कह सकते हो या फिर आप यहाँ पर सर्कमफेरेंस भी कह सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों का एक ही मीनिंग होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr, जो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कंप्लीट सर्कल का हम सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा 2πr, और अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस हम फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr, और ये πr ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस तरह से जो फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की लेंथ होगी यानी कि जो उसका सर्कमफेरेंस होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं L1 से, और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा πr। तो जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस 0.5 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि पाई इंटू 0.5, ये आप देख सकते हो। और 0.5 का मीन्स होता है 1/2, और जब हम इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो सेकंड सेमी सर्कल है
उसकी लेंथ को यानी कि उसके सरकमफेरेंस को अगर हम L2 से डिनोट करते हैं तो वहाँ पर भी फॉर्मूला यूज़ करना होगा पाई आर, और उसकी रेडियस है 1.0 यानी कि जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, तो पाई इंटू 1 यानी कि वो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ के लिए L3 हम यूज़ करेंगे और सेम फॉर्मूला पाई आर ही हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, और उसकी रेडियस है 1.5। 1.5 का मीन्स 3/2, और 3/2 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इन सभी को ऐड करना होगा। देयरफॉर L1, L2, L3 दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल आर इन AP, कि ये जो सभी लेंथ है ये AP में है और हमें इन सभी को ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है π/2। इसके बाद D यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम पाई में से π/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब पाई में से π/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हम यहाँ पर एलसीएम में लिख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई पाई से 2π देन -π, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी π/2। तो इस तरह से जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D है उस D की वैल्यू भी है π/2। और यहाँ पर n की वैल्यू है 13, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि टोटल 13 सेमी सर्कल का यूज़ करके उस स्पायरल को ड्रॉ किया गया है। तो इसलिए जो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसके अंदर n की वैल्यू को पुट किया जाएगा 13। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर आप देख सकते हो कि n की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है 13, a की वैल्यू को हमने पुट किया है π/2 और D की वैल्यू को हमने पुट किया है अगेन π/2। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह जाएगा पाई। इसके बाद 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 को जब हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12π/2। फिर यहाँ पर ये 13/2 एज इट इज़, और ब्रैकेट के अंदर हम 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर, तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पाई प्लस 6π, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 7π। और इसको सोल्व करने के लिए पहले हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 13 इंटू 7 यानी कि 91 इंटू π/2। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू को यूज़ करना है 22/7, तो इस तरह से हम यहाँ पर 91/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 के साथ। अब यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 22 को 11 पे, और 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम 91 को 13 पे, और 13 और 11 का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 143। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस स्पायरल की जो टोटल लेंथ है वो है 143 सेंटीमीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 17 एंड 18। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।